नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं अशोक दुराईस्वामी। मैं दक्षिण भारत का हूं। मेरी भारतीय देशवासियों और नागरिकों, मैं आज इस वीडियो प्रस्तुत करता हूं आपके लिए एक मुख्य संदेश लेकर। मैं ऑस्ट्रेलिया से ये वीडियो पेश करता हूं क्योंकि मुझे यहाँ किसी मुसलमान से डर नहीं है। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं किसी डर के बिना ये वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ। जब भारत की बंटवारा हुआ था 1947 पर, मुसलमानों का आबाद भारत में 6%। अब ये परसेंटेज 22% हो गया। और इस सदी के अंत से पहले ये 22% 35% से ऊपर होने का संभावना है। 35%, मोर देन 35% इस सदी के खत्म होने से पहले। ये स्टैटिस्टिक्स हमें ये साबित करता है कि एक दिन कुछ साल के बाद वो उनकी आबाद 35% से अधिक होगा। समझ लो उनके नियंत्रण में नहीं आएगा, उनको कुछ नियंत्रण कर नहीं सकते। और अगली 60 साल में पूरी हिंदुस्तान नहीं होगा, कब्रिस्तान होगा। मुसलमान की आबाद इतना बढ़ जाएगा कि हिंदू मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी नहीं होगा। इस मुसलमान की आबाद इतनी जोर से कैसे बढ़ गया, इसका 3 वजह है, उनका 3 कारण है। एक है आर्थिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा धार्मिक। आर्थिक वजह है कि मुसलमान लोग हिंदुओं से बहुत गरीब है। उनकी गरीबी बहुत इतना, आप लोग देख सकते हैं किसी माहौल में जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं वो गरीब और गंदगी में रहते हैं और उनका जानकारी बहुत कम है, इसलिए ऐसे उनकी आबाद बढ़ रही है। दूसरा है सामाजिक वजह है कि मुसलमान महिलाओं, उनकी पढ़ाई देश में सबसे नीची है। उनकी परसेंटेज की पढ़ाई शिक्षाई बहुत कम है। देखा जाए तो बहुत इतना कम है, वो गिनती में भी नहीं आ सकता है।
मेरे देशभक्त भारत की देशवासियों, हम तो हर 4 साल कुंभ मेला बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। कुंभ मेला को हमको इतिहास जैसे इतना बड़ा, इतने लोग आते हैं, लेकिन इस कुंभ मेला हिंदू आबाद को कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कुछ असर नहीं पड़ता है। वो तो हर 4 साल आती है, जाती है, आती है, जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुंभ का दूसरा अर्थ है औरत का जनन। औरत का जनन, औरत का जनन को कुंभ कहते हैं। उस कुंभ को रोज मुसलमान समाज में बंद कमरे में रोज रोज हजारों बलात्कार हो रहा है। इसी वजह से चूहे जैसे ही मुसलमान पैदा हो रहे हैं। तीसरा कारण है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन हो रहा है। उस धर्म परिवर्तन को कैसे नियंत्रण में ले आएंगे, इस 3 वजह को हम आज बात करेंगे। इसमें राजनीति कुछ नहीं कर सकता है। राजनीति क्या कमजोर है। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, इसलिए राजनीति कमजोर बढ़ जाती है। इसलिए मुसलमान की आबाद नियंत्रण में नहीं आती है, कंट्रोल कर नहीं सकते। लेकिन इस 3 आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारण को हम नियंत्रण कर सकते तो हिंदुस्तान बचेगा। हिंदू धर्म सारी दुनिया में फैला है। हिंदू धर्म को कुछ खतरा नहीं है। लेकिन ये बात तो होगा, अगर आज हम फैसला नहीं किया तो ये बात होगा, हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र भारत राष्ट्र में उनकी माइनॉरिटी बन जाएगा और एक दिन पूरी खत्म हो जाएगा। जहाँ हिंदुत्व, हिंदू धर्म जन्म हुआ, उसी जगह पे मरण भी होने का संभावना है। इसलिए मेरी भारतीय देशभक्तों, मैं इस योजना देता हूं कि इस मुसलमान आबाद को नियंत्रण करना कैसा हो सकता है। होगा? नहीं होगा? जरूर होगा, अगर हम कुछ करना चाहते तो। पहले हम देखेंगे आर्थिक वजह, कैसे आर्थिक योजना से इस्लाम और मुस्लिम इस मुसलमान आबाद को कैसे दबा कर रखेंगे। सारे देश में बड़े बड़े कंपनी के अलावा छोटे छोटे व्यापारों में, बिजनेस में, और उनका रोजगार ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो मुसलमान है। इसी वजह से उसको भेदभाव होती है और उनका नौकरी नहीं मिलती है। इसको
हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से उनको नौकरी में रखना है, और नौकरी में रखने में क्या फ़ायदा है। उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं, हम देख कर सकते हैं, उनको हमारी नज़र के सामने ही रख सकते हैं, क्योंकि वो आतंक नहीं करें। और जैसे हम हिंदू लोग विकास की पथ में हैं, विकास की पथ में हम बहुत जल्दी जा रहे हैं। उस विकास की पथ में इस मुसलमान भाइयों की हमारे साथ ले जाना है। अगर वो विकास की सुविधाएं पाल गया तो उनके दिमाग खुल जाएगा और उनकी आबाद अपने आप कम होने का बहुत अवसर है। दूसरा, सामाजिक इस अंग में सिर्फ महिलाओं को हाथ बहुत बड़ा है। महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को शिक्षा बढ़ाना है, उनकी हक दिलाना है। उसका पहला कदम हिजाब हटाओ, हिजाब जल्दी हटाओ और उनकी हक दिलाओ। हिजाब ज़रूरत नहीं है। मुसलमान देशों में हिजाब रखते हैं क्योंकि वहाँ उनकी वातावरण ऐसा है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। सब बराबर है, सब महिलाओं बराबर है, इसलिए उनके हक दिलाना है। और जो बिस्तर पे कुंभ की बलात्कार हो रहा है उसको कम करना है। अपनी मर्जी से प्यार बढ़ना है। मुसलमान महिलाओं अपनी मर्जी से प्यार नहीं बढ़ाते, उनको दबा कर बलात्कार हो रहा है, बंद कर देंगे। इसको कोई राजनीति, पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। इसका एक ही इलाज है, महिलाओं, इस्लाम मुसलमान की महिलाओं को हक बढ़ाना है। उसकी पहली कदम उनकी हिजाब उतारना है। हिजाब मर्जी से होना है, ज़बरदस्ती से नहीं। हिजाब एक वस्त्र है, मामूली वस्त्र है, बस इतनी है। उनकी धार्मिक रंग डालना बंद कर दिया जाए। इसलिए मुसलमान महिलाओं का हक बढ़ाना, उनका शिक्षा दिलाना, आबाद को दबा कर रख सकते हैं। तीसरी है धार्मिक परिवर्तन। मेरे हिंदू भाइयों, मैं ये करना चाहता हूँ कि ये धार्मिक परिवर्तन दो वजह से होती है। एक है जाति के ऊपर जो भेदभाव हो रहा है, उसकी वजह से मुसलमान लोग जो बर्बाद हुई है उनको अपनी ओर खींचते हैं। और दूसरा है प्यार के नाम पर शादी, और शादी के नाम पर धार्मिक परिवर्तन। मेरा ये प्रार्थना है मेरी देशवासियों से, जितने भी धार्मिक परिवर्तन हो रहा है और हुआ, वो सब मेजॉरिटी दलित लोगों में हुआ है। दलित लोगों से वो परिवर्तन लेते हैं। ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों
अपनी सह भाइयों को, दलित भाइयों को भेदभाव करते हैं। इसलिए वो उनका दिल टूट के वो धार्मिक परिवर्तन लेते हैं। इसको रोकने के लिए हम हमारी भाइयों अपने आसपास में भेदभाव नहीं करें, जाति के ऊपर भेदभाव नहीं करें। और अब ये कर सकते हैं, हम अपनी दिल में लेना है कि एक दलित परिवर्तन हो गया तो उनकी खानदान मुसलमान बन जाएगा। और आबाद बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी देशवासियों, मेरी भाइयों बहनों, आज के बाद किसी दलित जातियों को, जाति नागरिक को भेदभाव नहीं करें। हमारे हिंदू धर्म में ही छोड़ दें, उनको भगाओ मत। इस 3 योजना से हम हिंदू आबाद को बच सकते हैं, नहीं तो इस अवसर पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ पाकिस्तान की प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ये चुनौती दी है, अगली 75 साल में पूरी हिंदुस्तान मुसलमान की जो दुनिया बन जाएगा। इसने इतना गर्व और व्रत से कहा कि सारी हिंदुस्तान कब्रिस्तान बनने का योजना है। उन शब्दों को हम संभावना नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं उनकी वीडियोस में कैसे हिंदुस्तान की नफरत भाषा है, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इतनी जबरदस्त भाषण दिया है कि हर मुसलमान की दिल में ये एक ही मकसद है कि अगर हिंदुओं को तलवार से हार नहीं सकते तो हमें हमारी आबाद बढ़कर उनको हरा सकते हैं हमेशा के लिए। हमें याद है कि मेरी भारतीय नागरिकों, हिंदू धर्म को कुछ खतरा नहीं है। हिंदू धर्म सारी दुनिया में फैला है और वो तो हजारों साल जीवित है और जीवित रहेगा भी। लेकिन ये सावधान है, हिंदुस्तान में, भारत देश में जहां हिंदू धर्म जन्म हुआ, उसी जन्म में हिंदू लोग गुलाम बनकर रहने का संभावना है। उसको आज अभी रोकना है। रोकने के लिए मेरी योजना पाल किए जाए। अगली एपिसोड में लीगल संविधान के द्वारा हम कैसे इस मुसलमान आबाद को दबा कर रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।